और राम जी गंगा मैया के पावन तट पे आए तो राम जी को गंगा पार जाना है। राम जी ने देखा कि आज केवल एक नाव एक घाट पर है और कोई दूसरी नाव नहीं है, और उस नाव को भी उस केवट ने गंगा जी की बीच धार में बांध रखा है, किनारा छोड़ दिया नाव का। नाव को गंगा जी के कुछ अंदर बांधे हैं केवट। राम जी ने केवट से कहा कि केवट भैया मुझे गंगा पार जाना है, नौका ले आओ, जरा दर्शन करिए आप। वस्तुतः तो लक्ष्मण जी साथ में थे तो लक्ष्मण जी को कहना चाहिए था कि नाव लेकर के आओ, मुझे पार जाना है, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा यहाँ मेरे राम जी, मांगी नाव न केवटवाना, मांगी नाव न केवटवाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने कहा कि केवट भैया नाव ले आओ, और केवट वहीं दूर से हाथ हिला रहा है, नहीं। राम जी ने कहा क्यों, हमको गंगा पार जाना है, नाव ले आओ तो हम बैठ करके गंगा पार चले जाएंगे। केवट ने कहा कि नाव तो ले आते, लेकिन हम आपका एक मर्म जानते हैं और आपके उस मर्म के कारण हम आपको नाव पे नहीं बिठाएंगे। राम जी बार बार मांगी नाव न केवटवाना, मांगी नाव न केवट आना, काई तुम्हारे मरम में जाना, काई तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता राम जी मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। राम जी ने कहा मेरा कौन सा ऐसा मर्म ये केवट जानता है। अरे जो भगवान के मर्म को ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता, सरस्वती मैया, शेष नारायण ना जान सके, और ये केवट कह रहा है कही तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी ने आंखें लाल करी और देखा केवट की ओर, गांव का गंवार। अरे जिन भगवान की चरण सेवा में मैं 24 घंटे रहता हूँ, मैं इनको मर्म को ना जान सका, और ये गांव का रहने वाला ये केवट जो न पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, और ये कह रहा है कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने कहा अच्छा बताओ तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो। केवट ने कहा राम जी मैंने सुना है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई, पाहन से न काटे कठिनाई। केवट बोला राम जी मैंने सुना है कि आपने एक पत्थर की शिला को सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को आपने पत्थर की शिला से सुंदर नारी बना दिया, और वो तो पत्थर की थी, हमारी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है। राम जी इसकी क्या दशा होगी वो तो आप ही जानते हो। और राम जी यदि आपके चरण के स्पर्श से मेरी नाव सुंदर नारी बन गई, तो अहिल्या तो मुनि पत्नी थी, अपने पति के धाम में चली गई, और यदि ये मेरी नाव सुंदर नारी बन गई तो राम जी हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हम तो एक ही पत्नी से अपरे बैठे हैं, उसी का भरण पोषण करना मुश्किल पड़ रहा है। अब ये दूसरी एक और तैयार हो जाएगी तो एक तो घर में दो दो, दूसरी सौतन की समस्या।
हमारे लिए तो बड़ी समस्या बन जाएगी राम जी। और राम जी एक समस्या और बनेगी, जब ये मेरी नाव नारी बन जाएगी तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मेरे पास तो केवल एक यही सहारा है। राम जी से कहता केवट, राम जी से केवट कहता कि हे राम जी, यही प्रतिपालौ सब परिवारू, यही प्रतिपालौ सब परिवारू, यही प्रतिपालौ सब परिवारू, यही प्रतिपालौ सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कवारू। नहीं जानो कछु और कवारू। राम जी, ये नौका को चलाने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई व्यापार नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। राम जी ने कहा कि मुझे तो पार जाना है, मुझे भी तो कोई उपाय बताओ जिससे मैं गंगा पार हो जाऊं। केवट राम जी से कहता, राम जी, यदि आपको बहुत आवश्यक है कि मेरी नाव में बैठ करके आपको गंगा पार जाना है तो राम जी, जो प्रभु पार अवसी का चाहू, 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 मोहि पद पदम पधारन कहू। मोहि पद पदम पधारन कहू। राम जी, यदि आपको बहुत नितांत आवश्यक हो कि आपको नौका पे बैठ के पार जाना है तो एक उपाय है आपके पास। आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपके चरण प्रक्षालन करूं और आपके चरण में लगी धूल को मैं साफ कर दूं, फिर मैं आपको नाव पे बिठा करके पार कर दूंगा। राम जी ने कहा, कोई दूसरा उपाय? केवट ने कहा, दूसरा उपाय ये है कि मेरे इस घाट से थोड़ी दूर चले जाओ किनारे किनारे, वहाँ पर गंगा जी में जल बहुत कम है, कमर तक है, तो आप गंगा जी में घुस करके पार कर जाना। और केवट जानता है कि राम जी कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि जब लक्ष्मण जी और निषाद राज जी का संवाद हो रहा था तो इस केवट ने चुपचाप पे सुन लिया था कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और निषाद राज जी से ऐसा इसने मांग लिया था रात में ही कि सुबह घाट पे मेरे अलावा कोई दूसरा नाविक नहीं रहेगा। तो केवट अकेला एक नाव लेकर के उस घाट पे है। राम जी से कहा कि यदि आपको पार जाना बहुत आवश्यक है तो मुझे चरण प्रक्षालन के लिए आप आज्ञा करो, तो मैं आपके चरण धुल करके आपको गंगा पार करा दूंगा। केवट कहता है, राम जी, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जाऊं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई जाऊं। राम जी, मैं केवल आपके चरण प्रक्षालन करूंगा, नाव पे बिठा के पार करूंगा और आपसे कोई उतराई भी नहीं लूंगा, आपको फ्री में पार करूंगा राम जी। राम जी ने कहा, कोई दूसरा उपाय नहीं? केवट ने कहा, बिल्कुल नहीं। राम जी ने कहा, विचार कर लो। केवट कह रहा है, पता, मैंने खूब विचार कर लिया। और केवट कहता है, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। राम जी, मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ और आपके पिता राजा दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ
कि यदि आप अपने चरण प्रक्षालन नहीं करने दोगे तो मैं आपको हरगिज अपनी नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी पीछे खड़े खड़े बड़े क्रोधित भये और अपने हाथ में अपना धनुष ले लिया। केवट ने देखा कि लक्ष्मण जी ने अपने हाथ में धनुष लिया। केवट ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि राम जी, ये लक्ष्मण देखो अपने हाथ में धनुष ले रहे हैं और मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगी ना पाए पखारियों। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाओ पखारी है। बरु तीर मारूं लखन पे, जब लगी ना पाए पखारियों। लक्ष्मण जी चाहे तो मुझे तीर मार दें, मेरी हत्या कर दें, लेकिन राम जी मुझे उसमें भी बड़ा फायदा रहेगा। यदि लक्ष्मण भैया मुझे तीर मारेंगे मैं मर जाऊंगा तो फायदा एक तो ये रहेगा कि गंगा मैया का पावन तट है, गंगा मैया के पावन तट पर मेरी मृत्यु होगी और यहाँ आपके सिवाय कोई दूसरा है भी नहीं, तो आपको ही मेरा क्रियाकर्म करना पड़ेगा, मुझे मुखाग्नि देनी पड़ेगी। और राम जी यदि आपके द्वारा मेरी हत्या हो गई, लक्ष्मण के द्वारा हत्या हो गई, तो 13 दिन तक रहने तक आपको वो सारे कर्म करने पड़ेंगे जो किसी जीव के उद्धार के लिए किए जाते हैं। राम जी इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है मेरे लिए, लेकिन राम जी जब तक आपके चरण नहीं धोलूंगा तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। अब केवट तो भगवान से जो वार्ता कर रहा है अपनी भाषा में, कुछ उल्टा पुल्टा भी बोले तो मेरे राम जी तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। और राम जी ने लक्ष्मण और जानकी की ओर देखा और थोड़े मुस्कुराए तो लक्ष्मण जी ने मुंह घुमा लिया। बोले राम जी, एक केवट 2 कौड़ी का आदमी आपसे इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है और आप हंस रहे हो खड़े खड़े। अरे ये आपकी बात नहीं मान रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, ये केवट मेरी बात कैसे माने और क्यों माने? अरे तुमको याद है अयोध्या में मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रहो और तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। अब जब घर से ही बौनी खराब होकर के चली है तो आगे तो भगवान ही मालिक है। सुबह सुबह जब किसी दुकानदार की खोखट हो जाए तो वो कहता है कि पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जी, बौनी तो तुम्हें ने खराब करी। और मेरे राम जी केवट भैया से कहते कि हे केवट, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोही करू जही तब नाव न जाई, सोई करो जही तब नाम न जाई। राम जी ने कहा केवट, अब तुमको जो करना हो तो कर लो, तुम्हारी नाव बची रहे, हम गंगा पार हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करो। और मेरे राम जी केवट से कहते कि हे केवट, राम जी केवट से कहते, राम जी केवट से कहते, नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने, खड़े हम 3 जने। नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने, खड़े हम 3 जने।
नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार करे हम तीन जने, करे हम तीन जने। राम जी कहते केवट अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। हम अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। राम नाम संग लक्ष्मण सीता दंडक वन को जाते हैं। राम लखन सीता दंडक वन को जाते हैं। राम नाम संग लक्ष्मण सीता दंडक वन को जाते हैं। राम नाम संग सीता दंडक वन को जाते हैं। राज छोड़ वनवास करेंगे, राज छोड़ वनवास करेंगे, राज छोड़ वनवास करेंगे, राज छोड़ वनवास करेंगे। पितु क्या सिर धार खड़े हम तीन जने, नौका वाले हमें बिठा ले, गाना गंगा पार करे हम तीन जने, करे हम तीन जने। सुन कर केवट बोला, नाव क्या मेरी खोऊंगा। इतनी सुन कर केवट बोला, नाव तेरी खोऊंगा। इतनी सुन कर केवट बोला, नाव क्या मेरी खोऊंगा। इतनी सुन कर केवट बोला, नाव मेरी खोऊंगा। जादू वाले चरण आपके पहले इनको धोऊंगा। जादू वाले चरण आपके पहले इनको धोऊंगा। चरण धूल की शिलाखंड से, चरण धूल की शिलाखंड से बन गई सुंदर नार, खड़े तुम तीन जने, नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार हरे हम तीन जने, हरे हम तीन जने। और केवट कहता राम जी, संत ऐसा दर्शन कराते हैं, अपने मन का संशय में तो प्रभु ऐसा फरमाते हैं। अपने मन का संशय में तो प्रभु ऐसा फरमाते हैं। अपने मन का संशय में तो प्रभु ऐसा फरमाते हैं। अपने मन का संशय में तो प्रभु ऐसा फरमाते हैं। जिन चरणों का शिव ब्रह्मादिक निस दिन ध्यान लगाते हैं। जिन चरणों का ब्रह्मादिक
लगाते हैं। बड़े प्रेम से केवट धोकर, बड़े प्रेम से केवट धोकर, किया अपना उद्धार, खड़े हम तीन जने हो, नौका वाले हमें बिठाए, जाना गंगा पार, खड़े हम तीन जने, नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार, खड़े हम तीन जने, खड़े हम तीन जने, खड़े हम तीन जने, तीन जने। केवट बड़े प्रेम से राम जी से वार्ता कर रहा है। और मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि रामचरितमानस प्रेम का ग्रंथ है। राम जी ने कहा कि केवट अब विलंब ना करो, जो उचित हो वो करते हुए मुझे गंगा पार करा दो, मुझे आगे की यात्रा करनी है। केवट ने कहा एक ही बात, केवल आपके चरण प्रक्षालन करना है, दूसरी मेरी कोई शर्त नहीं है। राम जी ने कहा कि जब तुमने ये सौगंध ही ले ली है कि बगैर चरण प्रक्षालन के, बगैर पैर धोए पार नहीं करोगे, तो राम जी ने आज्ञा दी, बेगियानु जल पाय पखारू, अहोत विलंब उतारी है पार। जल्दी से मेरे चरण प्रक्षालन करके और मुझे नाव पे बिठा करके गंगा पार कर दो। पता कौन भगवान कह रहा है कि केवट से कि तुम चरण प्रक्षालन कर लो, और कौन केवट कह रहा है कि मेरी ये शर्त है, ऐसा ना करने पर मैं आपको गंगा पार नहीं करूंगा। कोई साधारण जीव केवट के पास नहीं खड़ा है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर के आया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अरे जिसके केवल नाम लेने मात्र से जीव सहजता से भवसागर से पार उतर जाता है, ऐसे राम जी केवट से याचना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता भैया? प्रेम के कारण। भगवान अपने भक्त से ही हारता है। कई बार भक्तों ने भगवान को ऐसा बंधन में बांधा, अरे भक्ति के कारण यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखली से बांध दिया। भगवान ने कितनी लीलाएं करी, प्रेम के बंधन में भगवान बन जाते हैं। ऐसा भगवान जिसकी एक सृष्टि, जिसकी एक भाव के इशारे से सारी सृष्टि में परिवर्तन हो जाए, ऐसे राम जी सोई कृपाल के बटई निहोरा। अरे वही राम जी जिसने एक बार वामन अवतार लेकर राजा बलि को बांध लिया था, अपने 3 पगों से सारे ब्रह्मांड को ही नाप लिया था, वही राम जी आज केवट से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे बिठा करके गंगा पार कर दो। राम जी पता कौन है? लीला में भगवान क्या ना करे, राम जी वही हैं जिनके चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। जिनको चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान आज लीला में केवट से नाव मांग रहे। और केवट ने कहा राम जी अच्छा अब आपकी आज्ञा हो गई तो अब बस बहुत कम टाइम लगेगा। दौड़ करके गया, एक कठौता लेकर के आया और कठौते में पानी लेकर के आया। राम जी से कहा राम जी अब आप ऐसा करो, अपना एक पैर इस कठौते में रखो, हम इसको धुलेंगे पहले। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम जी का एक पैर कठौते में रखा और केवट ने अपने हाथों से राम जी का चरण प्रक्षालन किया। तो धुलने के बाद राम जी ने जब अपना चरण निकाला और फिर जमीन पर रख लिया, अरे केवट ने कहा राम जी गड़बड़ हो गया।
राम जी ने कहा क्या हो गया? कि अरे अभी हमने आपका चरण धोया था, आपके चरण रस से, आपकी चरण से रस दूर करी, आपने फिर अपना पैर जमीन पर रख दिया, फिर धूल लग गई। तो राम जी ने कहा कि तो फिर तो लग ही जाएगी धूल। केवट ने कहा नहीं राम जी, हम एक सिस्टम बताते हैं। राम जी ने कहा क्या करें बताओ? केवट ने कहा राम जी आप ऐसा करो, अपने दोनों पैर इस कठौते में रख लो। राम जी ने कहा दोनों पैर कठौते में रख लेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा उसका भी मेरे पास उपाय है। राम जी आप अपने दोनों पैर इसमें धीरे से रखो। राम जी ने कहा गिर जाएंगे जब दोनों पैर रखेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा। केवट ने कहा नहीं नहीं, देखो हम बताते हैं, आप दोनों पैर अपने कठौते में रखो, आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लेना, आपका बैलेंस बन जाएगा। केवट की चतुराई देखिए आप, भक्त भगवान को कितने बंधन में बांधता है। अरे धन्य केवट, केवट ने आज राम जी के दोनों चरण कठौते में रखवाए और दोनों हाथ अपने कठौते में राम जी के चरण के नीचे रखे और केवट ने राम जी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा दिए। अरे देवता देख करके पुष्प की वर्षा करने लगे कि धन्य है केवट, धन्य है केवट, ना पढ़ा ना लिखा ना जप किया ना तप किया और राम जी के दोनों चरण अपने हाथों में लिए और राम जी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा करके केवट राम जी को खड़ा किए। कभी ये पैर धोता, कभी वो पैर धोता और जब राम जी उसको जमीन पर रख लेते तो केवल अपने फटे गमछे से बार बार भगवान के चरण पोंछता। राम जी फिर मिट्टी लग गई, साफ करना पड़ेगा, धूल साफ करनी पड़ेगी। राम जी ने कहा अब हो गया हो तो नाव पे बैठाओ। केवट ने कहा हाँ राम जी थोड़ी देर और लगेगी, अब क्या करना है? केवट ने राम जी के चरण धोए, चरणामृत लिया और कहा राम जी अभी मेरे परिवार वाले बचे हैं, केवटिया बची है, बच्चे बचे हैं, उनको भी जरा बुला लें तो उनको भी चरणामृत बन जाए। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त अपना उद्धार करता है और भक्त अपने परिवार कुल खानदान का भी उद्धार कर देता है। राम जी ने बुलाया, ओ केवटिया जल्दी आओ, बच्चों को लेकर के आओ, देखो आज घाट पर कौन आया है, आज साक्षात परमात्मा मेरे घाट पर खड़ा है। केवटिया दौड़ी दौड़ी बच्चों के साथ आई, उनको भी केवट ने चरणामृत दिया। राम जी ने कहा केवट, बोले राम जी थोड़ी देर और, मेरे गांव वाले बचे हैं, गांव वालों को भी बुला लें तो गांव वालों को भी चरणामृत मिल जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा भैया बुला लो, उनको भी बुला लो। केवट ने उनको भी सबको बुला लिया, सबको चरणामृत दिया। राम जी ने कहा कि अब तो पार करो। केवट ने कहा राम जी इन सब का तो उद्धार हो गया, मेरी एक प्रार्थना और है कि मेरे पितर अभी पितर लोक में ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद उनके कुल खानदान में कोई ऐसा भक्त होगा जो उनको जल देगा जिससे मेरा भी तर्पण हो जाएगा। तो राम जी थोड़ी देर और रुको, जरा मैं अपने पितरों का भी तर्पण कर दूं। इसीलिए कहते हैं किसी कुल खानदान में कोई एक भक्त पैदा हो जाए तो अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आज केवट ने पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयो ले पार। केवट ने अपना उद्धार किया, परिवार का उद्धार किया, गांव वालों का उद्धार किया और यहाँ तक कि अपने पितरों का भी केवट ने उद्धार कर दिया। राम जी ने कहा केवट अब ले चलो। केवट ने कहा हाँ अब ठीक है राम। केवट ने राम जी से कहा कि अब आप मेरी नौका में आ जाओ। राम जी ने पहले जानकी मैया को, फिर अपना लक्ष्मण भैया, तीनों लोग नौका पर सवार हुए और देखो अब केवट ने क्या चतुराई करी। गंगा पार करने के लिए नाव सीधी सीधी चले तो तुरंत पार हो जाए और केवट नाव को सीधी नहीं चला रहा है। केवट ने राम जी को नौका पर बिठाया और नाव को सीधी सीधी ना चलाते हुए केवट नाव को इधर उधर चलाया।
कभी इस धार के इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए। राम जी ने कहा कि केवट सीधे सीधे क्यों नहीं चलते, गंगा पार हो जाए। केवट ने कहा राम जी पता नहीं आज नाव का बैलेंस ठीक नहीं है, स्टीयरिंग काम नहीं कर रही, ब्रेक काम नहीं कर रही। और केवट पता क्या चतुराई कर रहा है, केवट जानता है कि अगर हमने नौका को सीधा सीधा चलाया तो जल्दी गंगा पार हो जाएंगे और राम जी हमको छोड़कर यहाँ चले जाएंगे। और केवट नौका को गंगा जी में चलाता और गंगा मैया से प्रार्थना करता कि हे गंगा मैया, मेरी नौका में लखन सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लखन सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लखन सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लखन सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट ऐसे ही लगता होगा क्यों? धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। तो मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रभु की लीला न्यारी, मेरे प्रभु की लीला न्यारी, मेरे प्रभु की लीला न्यारी। मेरे प्रभु की लीला न्यारी। असुर संहारन मनु देह धारी, असुर संहारन मनु देह धारी। इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो। इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो। इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और गंगा जी में अपनी नौका को केवट कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, करते कराते धीरे धीरे राम लखन सिया पार उतारे, राम लखन सिया पार उतारे। राम लखन सिया पार उतारे। राम लखन सिया पार उतारे। सोच रहे प्रभु गंग किनारे, सोच रहे प्रभु गंग किनारे।
उतराई में क्या धूमधाम, गंगा मैया धीरे बहो। उतराई में क्या धूमधाम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट नौका चलाते चलाते गंगा के उस पार ले गया। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहु लखन समेता। सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ राम जी नौका से उतर करके खड़े भये और केवट ने केवट उतर दंडवत कीन्हा। केवट ने उतरकर जैसे ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो भगवान के मन में एक संकोच हुआ। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को लगा कि केवट ने हमको गंगा पार किया, लेकिन हम केवट को उतराई में कुछ नहीं दे पाए। भगवान ने मन में विचार किया कि भगवान के विचार करते ही पिय हिय की सिय जाननी हारी। जानकी मैया समझ गई कि राम जी संकोच में हैं, तो माँ ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी राम जी को। मन मुद्री मन मुदित उतारी, राम जी को दी कि राम जी आप ये केवट को दे दो। और मेरे राम जी उस मुद्रिका को आगे बढ़ाते हुए कहु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट एकदम व्याकुल हो गया, बोले राम जी ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं लगा। आप कह रहे हो कि मैं आपसे उतराई ले लूं। अरे राम जी, हमारा आपका तो व्यापार एक ही है। हम तो इस घाट पर रह करके केवल गंगा पार करते हैं और आपके घाट पे तो पार जाने वालों की लंबी कतार लगती है। हम भी केवट और राम जी आप भी केवट। तो स्टाफ का मामला है, स्टाफ में एक दूसरे से पैसे नहीं लिए जाते। केवट ने कहा राम जी आप हमको उतराई मत दो, केवल एक वचन दे दो। राम जी ने कहा क्या? केवट मांगता है कि तुम आए हम घाट उतारे, और राम जी एक दिन हम आएंगे घाट तुम्हारे, वो तब करना भव से पार, खड़े तुम तीन जने। केवट कहने लगा राम जी आज नाथ में काह न पावा। अरे आपका दर्शन हो गया, आपका चरणामृत मिल गया राम जी, अब कुछ शेष नहीं है। बहुत काल में कीन मजूरी। अरे ये काम कोई हम आज से थोड़े ही कर रहे हैं, युगों युगों से मेरा परिवार करता रहा, उसी क्रम में हम कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे आज मिला राम जी आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। केवट राम जी से कहता है कि राम जी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम जी अब कुछ नहीं चाहिए,
बहुत कुछ दे दिया आपने। कभी कभी मेरी प्रार्थना, कभी कभी भगवान के सामने बैठकर कभी कभी भगवान का धन्यवाद दिया करो, हे ठाकुर मुझे आपने बहुत दे दिया, जिसके लायक मैं नहीं था वो भी आपने दे दिया। लेकिन हम नहीं करते, हम तो भगवान से रोज एक नई डिमांड लेकर के, रोज एक नई डिमांड है। हीरे मिल गए तो मोती भी मिल जाए, और मोती मिल गए तो बचा हुआ भी मिल जाए। काय रवि भैया है? रोज एक नई डिमांड। कभी कभी हमारा स्वभाव बने कि हम भगवान से कहें कि हे ठाकुर मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी
हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी कभी भैया भगवान के सामने जा कर के बोलो थैंक यू गॉड, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं दिया भगवान ने? जिसको नहीं दिया उससे पूछो। हमको आपको सुंदर सुंदर दो आंखें दी हैं और जिसको दो की जगह एक ही दी है उससे पूछो है। सुंदर सुंदर दो हाथ दिए हैं और जिसके नहीं हैं उनसे पूछो। सुंदर सुंदर पैर दिए हैं, बहुत कुछ दिया। कभी कभी भगवान से बोलो। केवट ने बार बार प्रणाम करते हुए राम जी से कहा, राम जी अभी कुछ नहीं चाहिए, आप जब अपना वनवास का समय व्यतीत करके आए तो एक बार दर्शन देते हुए इधर से ही चले जाना, ऐसी आपसे प्रार्थना है। जानकी मैया ने गंगा मैया का पूजन किया और यात्रा के क्रम में राम जी वहाँ से चल करके तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर पहुँचे। गोस्वामी जी ने लिखा, को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ।